मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये मुद्दा है कि बिहार में जो भूमाफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक समाज में मीडिया वर्ग के लोगों के सामने में रखना मैं उचित समझ रहा हूं, क्योंकि जब मेरे साथ ये घटना घटा है तो अन्य लोगों के साथ भी घटना घटा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक डिटेल में अपने इस घटना का विवरण करूंगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है, और ये भूमाफिया का जो पूरा तंत्र है, इसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका कैसे है और ये कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचने के लिए। हुआ ऐसा कि पिछले साल 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मेरा जमीन है आपका बैरिया कर्णपुरा के आगे एक जोलबिखा गांव पड़ता है, तो वही 2 कट्ठे का प्लॉट है जो मेरी माताजी किरण कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे पिताजी खरीदे थे करीब 1996 में। 1996 का वो परचेजिंग है। उस जमीन का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जो भी दस्तावेज होना चाहिए था। 11 दिसंबर 2023 को मुझे एक फोन आता है, उसमें एक वहां के स्थानीय हैं, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका जमीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन हमको चाहिए। और ये ऑन रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुआ, वो थ्रेटनिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा जमीन चाहिए। हम देने से इनकार कर दिए, तो बोले कि आप यहां कभी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते। हमें ठीक है। कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, किसी तरह से हम कोर्ट पहुंचे। अब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस शख्स का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो रंगदारी मांग रहा है 1 कट्ठा जमीन दे दो, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मांग रहा है कि 1 कट्ठा जमीन दे दो। ठीक है, एक दिन तो सोचते अपने सीनियर से बात किए, जो मेरे मित्र बंधु थे, सबसे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रंगदारी का है, वो रंगदारी एक डिमांड कर रहा है 1 कट्ठा जमीन, क्या करें नहीं करें। अगले दिन हमको लगा कि मैं अब हम लोग इस पेशा में है, तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देते हैं? अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप लीगली जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका मदद करेगा। तो हम अपने आप को दूसरा रास्ता हम भी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, हम भी थाना गए। 12 दिसंबर 2023 हम थाना गए। थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया, तो वहां जो बैठे थे उस समय पदाधिकारी थे थाना में, तो वो उसको कॉल किए तो वो आदमी बताया कि नहीं ऐसा कोई रंगदारी का विषय नहीं है, वो डिमार्केशन का इशू है कि थोड़ा नापी में हम दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वहां पदाधिकारी संबंधित थाना गोपालपुर पड़ता है वहां पे, तो वो बोले कि ठीक है, जब डिमार्केशन का इशू है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सीओ के पास चले जाइए, अंचल कार्यालय, संपतचक अंचल कार्यालय, और वहां एक डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सरकारी अमीन जाएंगे, आपका जमीन को नाप देंगे, आप उसको बाउंड्री करके अपना घर बनाइएगा। यहां तक बात समझ में आया। संपतचक अंचल कार्यालय गए, मेरा वहां से नापी होने विलंब होने लगा, और कुछ आवेदन ऐसा दिया गया जिसके कारण असंतुष्ट होकर के पटना हाईकोर्ट में हमको एक CWJC करना पड़ा। तो CWJC 8001/2024, इसमें 18 जुलाई 2024 को इस केस में एक आदेश पारित हुआ, जिसमें सीओ सर्किल ऑफिसर संपतचक को यह डायरेक्शन मिला कि वो जाकर के वो जमीन को नापेंगे। अब सर्किल ऑफिसर संपतचक से उनको 22 तारीख को उनको फोन आता है, 22 जुलाई 2024 को, कि आपके जमीन का नापी है, आप आ जाइए। उस दिन हम लोग यहां से जाएंगे और आपके जमीन को नापेंगे, फिर आपको जैसे बाउंड्री करना होगा आप बाउंड्री कीजिएगा। हम ये बात बोले भी सर्किल ऑफिसर को कि सर आप जा रहे हैं वहां, अब वो लोग भूमाफिया है, भूमाफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि आपको इतना आसानी से नापी करने देगा नहीं, तो आप थाने में एक आवेदन दे दीजिए और कुछ सुरक्षा बल ले लीजिए, महिला पुलिस के साथ ले लीजिए, ठीक है, कि ताकि विधि व्यवस्था वहां कायम रहे। वो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिक्कत होगा तो करेंगे। फिर भी हम थाने में जाकर सुबह में खुद से एक आवेदन दे दिए थाना प्रभारी को
कि सर वहां ऐसा ऐसा नापी है और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको आना होगा, नहीं तो वहां विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अब वहां जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है, अचानक कुछ देर में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सरकारी अमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहां पे रोक देते हैं। हम 112 को फोन करते हैं, 112 अपने समय से वहां से थाना से चल देता है। जब तक 112 के पुलिस अधिकारी को आने में वक्त लगता है तब तक ये लोग प्लॉट पे टिकते हैं, और जैसे ही अधिकारी महोदय वहां पहुंचते हैं उसके पहले ये सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब सरकारी अमीन तो काम रोक दिया डर के मारे, अब काम तो रुक गया, काम तो हुआ नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, और वो लोग वापस फिर चले गए। इसके बाद हमको कहा गया कि आप वहां पहुंचिए, थाना पहुंचिए, उसको भी थाना बुलाते हैं। हमने सर यहीं से आप उसको फोन कीजिए और थाना बुलाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा है कि हाँ ठीक है, लाइन नंबर दीजिए। तो वो फोन किए तो चंदन ही फोन उठाया, और जब बुलाया गया तो वो बोला कि ठीक है हम थाना पहुंच रहे हैं। जब हम लोग सब लोग थाना पहुंचे, मेरा पूरा परिवार, मेरी माताजी भी थी, मेरे पिताजी भी थे, सब लोग थे। जब हम लोग पूरा थाना पहुंच गए, जब उसको दोबारा फोन किया गया तो वो बोला कि ऐसा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस कारण से हम थाना नहीं आ सकते हैं, और वो थाना नहीं आया। अब उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन थाना प्रभारी महोदय को फिर मैंने जाकर के एक आवेदन दिया कि कम से कम ये जो मुद्दा है, अब इसमें बात समझिए, ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं। बस इसी क्लैरिफिकेशन के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना मुझे आवश्यक लगा कि ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं, कंप्लीट रंगदारी है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। अब एक्सटॉर्शन ऑफ मनी को अगर जमीन विवाद, भूमि विवाद का रूप दिया, जमीन बेच करके कुछ करना नहीं है, तो आज हम कंफर्टेबल हैं कि हम केस लड़ सकते हैं। दूसरा कि हम खुद वकील हैं, तो हमको ज्यादा इसका नॉलेज भी है, और मेरे पास लोग भी हैं कि वो हम केस कर सकते हैं। लेकिन सोचिए वो लोग, ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके पास ऐसा नहीं है, घर में बहन की शादी है, घर में बेटी की शादी है, घर में मां बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है और उनको जमीन बेचना है। अब ये पूरा तंत्र उस पर एक्टिव हो जाता है, उनके जमीन को लिटिगेट कर देता है, और पुलिस डिपार्टमेंट इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, बकायदा ये कहती है कि साहब आपका जमीन का विवाद है, आप सीओ ऑफिस जाइए। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था कि अंचल लेवल पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप थाना का स्थिति देख लीजिएगा, थाना में आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या थाना प्रभारी और थाना के बाकी जो स्टाफ है वो तो खुद ही बेचारे परेशान है। ठीक है, थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि हमारे पास सिपाही नहीं है, हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब मुद्दों में एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, जिस प्रश्न के साथ मैं अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समापन करूंगा, कि क्या ये भूमि का विवाद है या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। पॉइंट नंबर 2, क्या सरकार के पास ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए सही सिस्टम नहीं है, और ये सरकार जो अगर ये विभाग छोड़ दे रहा है, एफआईआर नहीं कर रहा है, कंप्लेन लॉन्च नहीं कर रहा है, तो अब ये बताइए कि ये कंप्लेन लेकर के आदमी सुरक्षा के लिए जाए तो जाए कहां। बस यही प्रश्न है और यही इसका जवाब हमको चाहिए। और अगर एक वकील, एक अधिवक्ता जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, अगर उसके साथ ऐसा घटना घट रहा है और वो अगर दूसरे न्यायालय, दूसरे व्यवस्था में दर बदर भटक रहा हो, तो सोचिए कि आम जनमानस का क्या हाल होगा। ये बड़ा प्रश्न है, आप अपने से भी पूछिएगा, और अगर आपके परिवार में कभी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो जरूर, जितने भी अभी मीडिया बंधु यहाँ आए हैं, आप जरूर उनसे संपर्क करेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा समस्या है जिसका निदान हम सबको चाहिए, और इसका निदान होने से ही बिहार का डेवलपमेंट है। ऐसे एफआईआर दर्ज हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। मेरा आवेदन पड़ा हुआ है, मैंने 3 बार थाना में आवेदन दिया, मैं खुद गया, वो लोग रिसीविंग कॉपी तक नहीं देते हैं। मतलब आप जो आवेदन देंगे ना, उसका रिसीविंग कॉपी भी नहीं देना चाहेंगे। क्या कहते हैं थाना? कुछ नहीं कहते, बोलते हैं कि आप बड़े साहब से मिलिए। बड़े साहब कौन, एसएचओ? हाँ, थाना प्रभारी महोदय। प्रभारी महोदय से मिला जी, उनसे मेरी बात हुई, मैं मिलने गया था, फिर वहां बोला गया कि वो वहां है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, गश्ती में गए हुए हैं। पहले तो ये लोग पूरा शेड्यूल बता देते हैं कि इतना बिजी है, इतना काम है, ये है, वो है। फिर मैंने उनसे फोन से बात किया तो वो बोले कि इस पे क्या हो सकता है, आपका तो ऑर्डर हो गया है, अब आप क्या करिएगा, मेरे पास सिपाही नहीं है। वो खुद ही अपना इतना मतलब रोना गाना चालू कर दिए कि फिर अब क्या ही बोलिएगा। नहीं हो रहा है, इसका कुछ ऑथेंटिक कारण बताया उन्होंने? नहीं, इसका कोई कारण नहीं बताया, इसका कोई कारण नहीं। उनका सीधा कहना है कि आपका भूमि विवाद है, जबकि ये भूमि विवाद नहीं है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, साक्षात रंगदारी है।
जिसका प्रमाण है, और जब भी न्यायालय में ये केस होगा मैं सबूत, जो भी मेरे पास सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है, मैं वहां पेश करूंगा। आपके साथ सीओ साहब प्लॉट में गए? सीओ साहब कभी प्लॉट पे नहीं सीओ साहब ने आपको कहा ना कि चलिए हम माफी करेंगे, कोई अमीन, सरकारी अमीन ने कहा। सिर्फ अमीन गए? जी जी सीओ नहीं गए? जी, सीओ नहीं गए। पुलिस को आपने नहीं कहा बड़ा बाबू को कि भाई ये जो रंगदारी का मामला है, ये जमीन बंटवारा का मामला नहीं, जमीन तो हमारा है, बांटेंगे हम उनसे क्यों? तो आप या फिर डिमार्केशन क्यों करेंगे? आप रंगदारी है, आप रंगदारी पे एफआईआर कीजिए, क्या बोले? नहीं, वो ये नहीं बोले, वो सीधा बोले कि आप जाइए सीओ साहब से नपवाइए, और सीओ साहब जब नापने जाएंगे जमीन एफआईआर को। करने कब गए थे? एफआईआर करने हम गए थे 12 दिसंबर 2023 को। अभी नहीं गए? अभी भी गए हैं, 2 दिन लगातार गए, 23 तारीख को भी गए हैं और कल भी गए हैं। अभी जो भारतीय न्याय संहिता है जी उसके तहत आप किसी भी थाने से एफआईआर कर सकते हैं जी, कर या सकते फिर हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, जी। जो अभी नया सरकार लेकर आई है। जी, कर सकते हैं। उस माध्यम से आप कीजिए। जी, हम ऑनलाइन जैसे अब ऑनलाइन जो भेजने का प्रक्रिया है, जो व्हाट्सएप है, ग्रुप है आपका थाना का बना हुआ है, उसमें हम भेज चुके हैं, मेरा एफआईआर भी जा चुका है, और समय समय जितना भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ है थाने के साथ सब ऑनलाइन जा चुका है। अगर वहाँ नहीं होता है, लगाती है हर मंडे को, तो क्या उसका भी सहारा लेना? अगर एफआईआर नहीं होता है और ये केस का निष्पादन नहीं होता है, हमको कब्जा नहीं मिलता है, तो हम जरूर लेंगे। क्या इस संदर्भ में आप एसएसपी महोदय से मिले? नहीं, अभी जब तक ये थाना, क्योंकि अब ऊपर जाने का बात नहीं है, जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इस पर पारित है, तो माननीय उच्च न्यायालय हमको लगता है कि बिहार में सर्वोच्च है। अगर सब स्तर से देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट ऑर्डर इस बिहार में सबसे ऊपर का माना जाता है। क्योंकि आप एक खुद लॉयर हैं हाईकोर्ट में, जी, अगर मामला कहीं नहीं बनता है तो आप पीआईएल में जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए अभी पीआईएल का तो ये मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि जो मोडस ऑपरेंडी है ये भूमाफिया तंत्र का, उसको एक्सपोज करने के लिए अगर ऐसा कोई पीआईएल करना पड़े तो जरूर करेंगे। इतना माफिया तंत्र बढ़ गया, इसके खिलाफ तो आप जा सकते हैं पीआईएल इसके लिए। देखिए जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, और ये मुद्दा एक ट्रैक लाइन दिया है, ये आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल, अपना परिचय देके खत्म कीजिए। जी, फिर मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ, और मैं पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं एडवोकेट के तौर पे, और यही मेरा मैटर है। CWC नंबर 8001/2024, 18 जुलाई 2024 को जो निर्णय हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उसी के द्वारा मेरी जमीन की नापी की जानी थी, और उसी के बीच में जो विवाद हुआ था, फिर जो एफआईआर नहीं लिया गया, वही मेरा केस है। थैंक यू।